हम लोग आज गेट का जो है OPYQ सॉल्व करेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक। और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझ में बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m फॉर विच फाई इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस my इन हार्मोनिक, जो 2017 में क्वेश्चन दिया था। ये जो m है ना, m जो है ये अननोन नंबर है, हमें इसी को फाइंड करना है। m जो है अननोन नंबर है, इसको मुझे फाइंड करनी है। और जब भी हार्मोनिक आता है, मैं हार्मोनिक के बारे में बता दे रहा हूँ कि जब भी हार्मोनिक आएगा तो आपको लाप्लास इक्वेशन से सेटिस्फाइड करेगा। इसको हम जब सोल्यूशन करेंगे, इसको सोल्यूशन जब करेंगे तो लिखेंगे इन हार्मोनिक व्हेन इट्स satisfies Laplace equation जो फंक्शन दिया है इसमें फाई के लेकर दिया है। अगर u को लेता तो हम लिखते हैं डेल स्क्वायर यू अपान में डेल स्क्वायर यू अपान में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन दिया है वो फाई इक्वल टू दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेल स्क्वायर फाई अपान में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपान में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो लैप्लास इक्वेशन है यही जो हार्मोनिक को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब हम चलेंगे इस क्वेश्चन को, इस फाई को हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है फाई इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस my स्क्वायर। हम पहले इसको करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट एक्स से। ठीक है, तो करेंगे डेल फाई अपान में डेल एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 2 माइनस 2x। ठीक है, व्हेन द अप्रोच हियर डेल स्क्वायर फाई अपान में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। ठीक है, अब चलेंगे इसमें y वाला है। ठीक है, अब डेरिवेटिव जो करेंगे पार्शियल विथ रिस्पेक्ट y से। ठीक है, तो अब इसको करेंगे डेल फाई अपान में डेल वाई इक्वल टू 2my। व्हेन द अप्रोच हियर डेल स्क्वायर फाई अपान में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2m। अब पुट द वैल्यू इन लैप्लास इक्वेशन, है अब लैप्लास इक्वेशन पे इसको वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। डेल स्क्वायर फाई अपान में डेल एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकाला था, कितना निकाला था, मैं 2 निकाला था। यहाँ पे क्या निकाला था, -2 प्लस जो निकाला था डेल स्क्वायर फाई अपान डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाला था मैंने 2m। कितना निकाला था, 2m इक्वल टू 0। तो -2 इक्वल टू ये प्लस चला गया तो कितना हो जाएगा, -2m। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, m इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो जो अननोन नंबर था, जो m था, उसकी वैल्यू कितनी आई है, 1 आया है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 1 है। जो SAT में आया था पिछले साल, मैं इसको सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है a अपान में b प्लस a इक्वल टू c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट में a प्लस ab माइनस 2b अपान में क्या है, b है। देखिए, पहली चीज आपको क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व करना है। क्वेश्चन से आप जितना ही प्रेम करेंगे तो प्रेम से वो झुकता है। आपको पता है कि जब प्रेम से कोई चीज़ करते हैं तो क्या होता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। इससे कोई लड़ाई नहीं करनी है, इसको बहुत आराम से सॉल्व करना है। आराम से सॉल्व करना है ये कि पहले जो ये दिया है रूट में, जो क्वेश्चन है a प्लस ab माइनस 2b अपान में b। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, तब हम देखेंगे। आप ये सोचेंगे कि इसको सोल्यूशन करके और इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। हम उस तरह भी समझा देंगे और आपको ऐसे भी समझा देंगे। पहले मैं इसको ही सॉल्व कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, पहले इसको कि सबके डिवाइड है, ये जो नंबर है टॉपअप में, ये सबको डिवाइड कर रहा है। तो मैं करूँगा a अपान में b प्लस ab अपान में b माइनस 2b अपान में b
ठीक है, b से b कैंसिल, b से b कैंसिल, जो रिजल्ट आया है a अपान में b प्लस a माइनस 2। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि a अपान में b प्लस a की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। कितना आया है, 6 आया है। तो 6 माइनस 2 इक्वल टू रूट में कितना आ जाएगा 4, और रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है CDS का है, जो CDS में CDS 2024 में आया हुआ है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, CDS 2024 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, और बहुत इजीली क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्ट के साथ समझाएंगे आपको। ये कहा है क्वेश्चन कि इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज 3 टाइम्स द अदर। तो मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट ये और ये है सेकेंड। ठीक है, जो पहला है ना उसे जो इफ द 3 टाइम्स द अदर, दूसरे से ये अल्फा अगर मान लेंगे इसको, तो ये इससे 3 टाइम्स है, मतलब कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम होगा। ठीक है, इसको लिखेंगे 3 अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपान में ए। ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा 4 अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपान में ए। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपान में 4a। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब प्रोडक्ट करेंगे तो 3 अल्फा इंटू अल्फा इक्वल टू c अपान में क्या होता है a होता है। c अपान में क्या होता है a होता है। यहाँ पे हो जाएगा 3 अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू c अपान में a। अब यहाँ पे दिया है अल्फा की जो वैल्यू दिया है 3 अल्फा की जो वैल्यू दिया है, ये दिया है माइनस बी अपान में 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू c अपान में a। माइनस बी का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और 4a का स्क्वायर करेंगे 16a स्क्वायर हो जाएगा, और c अपान में क्या हो जाएगा a से एक a कैंसिल। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा b स्क्वायर चला जाएगा इसमें। ठीक है, और यहाँ पे चला जाएगा 3। ठीक है, तो b स्क्वायर यहाँ पे लीजिए, b स्क्वायर इधर ला लीजिए इसको, c इक्वल टू 16 अपान में क्या हो जाएगा 3। तो दिया है b स्क्वायर रेशियो c इक्वल टू 16 अपान में क्या हो जाएगा आंसर 3। तो कौन सा होगा 16 अपान में 3 अल्फा इंटू अल्फा c अपान में क्या हो जाएगा a। 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू c अपान में यहाँ पे a हो जाएगा 3 और अल्फा की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ पहले से मैंने, माइनस b अपान में 4a का स्क्वायर कर दूंगा इक्वल टू c अपान में a। कोई दिक्कत नहीं। 3 अपान में माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और 4a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16a का स्क्वायर इक्वल टू c अपान में a। एक a से यहाँ पे a क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे एक a बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे b स्क्वायर अपान में इधर आएगा ये, तो क्या हो जाएगा ac इक्वल टू चला जाएगा ऊपर 16, और ये चला जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो आ जाएगा b स्क्वायर रेशियो ac इक्वल टू 16 अपान में 3, जो आपका ये CDS का जो क्वेश्चन है 2024 में ही आया था, जिसका आंसर होगा 16 अपान में क्या हो जाएगा